अस्सलामुअलैकुम, अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपने सिखाने के सिलसिले में आज मैं बुर्ज दल्लो के जायचा वाले, एक्यूरियस असेंडेंट चार्ट वाले, कुंभ राशि लगन की कुंडली वाले उसके बारे में बताऊंगा। आज कुंभ राशि लगन या एक्यूरियस असेंडेंट, इसका ऑल इन ऑल जो कमांडर है इस कुंडली का, इस जायचे का, इस चार्ट का, वो सैटर्न है, जिसे ज़ोहल कहा जाता है या जिसे शनि कहा जाता है। तो शनि ने, ज़ोहल ने, सैटर्न ने अपनी एज ए कमांडर होते हुए, इस कुंडली जायचा का मालिक होते हुए, बाकी तमाम स्टार्स को उनके घर अलॉट किए, जिन्हें भाव कहा जाता है, हाउसेस कहा जाता है या घर कहा जाता है। तो पहले घर में लगन में लग्नेश वो खुद हुआ, शनि खुद हुआ, और दूसरी राशि उसने अपनी 12वें घर में रखी। मैं अपने पिछले लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो लग्नेश होता है उसकी दूसरी राशि अगर तरकेश में आ जाए, मतलब कुंडली के छठे, 8वें और 12वें घर में आ जाए तो उनको इनका रोग नहीं लगता। तो इस कुंडली में लग्नेश की दूसरी राशि 12वें घर में आई, तो 12वें का रोग नहीं लगेगा अगर शनि इस कुंडली में अच्छी पोजीशन में, अच्छी स्थिति बोलते हैं इसको, या अच्छी घरों में बैठा हो, तो उसको इस घर का रोग नहीं लगता। तो शनि, ज़ोहल या जिसे सैटर्न कहा जाता है, वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा। यहाँ पर एक मर्तबा फिर इसने सस्सा नाम का पंच महापुरुष योग बनाया। ये मैं पिछले साधारण राशि में भी उसने यही योग बनाया था, और इस कुंडली में, इस जायचे में भी वो सस्सा पंच महापुरुष योग बनाकर फुल पावर्स अपने हाथ में ले ली। एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि शनि, ज़ोहल या जिसे सैटर्न कहते हैं, वो जिस घर में बैठता है वहाँ से तीसरा घर, 1, 2, 3, मिसाल के तौर पर अगर इस घर में बैठा है तो यहाँ से तीसरा घर 1, 2, 3 यहाँ देखेगा और 7वीं नज़र से देखेगा। तो 7वीं नज़र से की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे, और फिर ये 10वीं नज़र से देखता है 8, 9, 10। मतलब अगर शनि यहाँ पे बैठेगा, यहाँ के भी फल देगा, इस घर के भी, इस घर के भी और इस घर के भी। तो पंच महापुरुष योग की पोजीशन बनाकर इसने इस पर्सनैलिटी वाले को इंतहा का अरूज देती। बहुत बड़ा योग होता है, इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मकाम हासिल करता है, धन दौलत होते हैं, इज्जत मिलती है उसको। यही शनि अगर दूसरे घर में हो तो ये पर्सनैलिटी उठ के फाइनेंस के घर में, फैमिली के घर में चलेगी, और ये अकॉर्डिंग टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये राजयोग भी बनता है, और इससे धन योग भी कहते हैं। धन का मतलब है कि दौलत का होना, दौलत हासिल करना, और वो दौलत जो उसका बैंक बैलेंस हो, यानी कि जमा पूंजी जिसे कहा जाता है वो। और फैमिली का घर है, फैमिली को भी इज्जत देगा, फैमिली को भी बहुत उसकी हेल्प करेगा, उसके काम आएगा। शनि अगर तीसरे घर में हुआ, इस राशि में, इस बुर्ज में या इस ज़ोडिक हाउस में शनि नीच का होता है, जिसे डेबिलिटेटेड कहते हैं। और नीच हालत में जब कुंडली का लग्नेश ही, कुंडली का मालक ही फ़कीर हालत में हो गया, तो इट मीन्स नाकस असरात उसके मिलते। इंतहा की मेहनत, इंतहा का ज़िम्मेदारी, इंतहा का बिज़ी रहना और हासिल कुछ ना होना। इसी तरह यहाँ से बैठ के जब तीसरे घर को देखेगा, यहाँ से 7वें घर को देखेगा और 10वें घर के देखेगा, तो गलत जगह पे, एक नाकस जगह पे, एक क्या लें आपके, ये बहुत ही बुरी आप इसको कह सकते हैं कि लग्नेश का तीसरे घर में, तीसरा घर नाकस घर तस्वर किया गया है, तो वो वहाँ पे बैठ के उस घर के असरात को उठा के जहाँ जहाँ उसने देखना है वहाँ उसका असर देगा। मैं पिछले लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कारक गिरा
जो कि साध होता है, गुड होता है, और मारक गिरा जो कि नाकस रिजल्ट देता है, जो कि आप ये कह लें कि बैड प्लैनेट उसको कहा जाता है। वो जिस घर में बैठता है उस घर में अपनी वो ताकत, अपनी एनर्जी कन्वर्ट कर देता है। अब जो गिरा कुंडली का योग कारक गिरा हुआ, या कुंडली पूरी उसके ताबे हुई, या कुंडली का वो तमाम कुंडली का मालिक ही आप कह लें हुआ, और वो अगर नाकस घरों में चला गया तो उसने अपनी जितनी ताकत है, उसमें जितना बल है, उसमें जितनी एनर्जी है, वो जिस घर में बैठेगा उसको वो बढ़ा देगा। तीसरे घर में जब योग कारक गिरा बैठेगा तो ये इस घर के मंसूबात को बढ़ा देगा, इसकी जो जो इससे मंसूबात हैं, जो जो चीज़ें इससे देखी जाती हैं उसमें इस बढ़ोतरी कर देगा। दूसरे कुंडली के चौथे घर में अगर शनि हुआ, या जिसे सैटर्न कहते हैं, जोल कहते हैं, ये योग कारक गिरा का घर है, जो कि इस कुंडली में ये वीनस का घर है, जो कि 9वें घर का मालिक है और चौथे घर का मालिक है, सुख का मालिक और भाग्य का मालिक। उसके घर में जब जाएगा तो योग कारक गिरा योग कारक के घर में गया तो इसकी ज़बरदस्त रिजल्ट होंगे। बहुत आउट क्लास प्रोफेशन का मालिक होगा, ये कंपटीशन करके, मुकाबला करके मुकाम हासिल करने वाला, और पर्सनैलिटी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, अपने जहाँ पे भी जिस भी प्रोफेशन से वो रिलेटेड है वहाँ पे वो नाम हासिल करेगा, फेम हासिल करेगा। शनि जोहल अगर कुंडली के 5वें घर में हो, ये भी योग कारक, इसका दोस्त, इसका फ्रेंड है, उसके घर में है, और ये त्रिकोण घर है, और त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। औलाद के लिए बहुत अच्छा हो गया, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा हो गया, लव रोमांस के लिए बहुत अच्छा हो गया, और प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा हो गया। और यहाँ से तीसरी नज़र से ये अपनी पार्टनरशिप को, डेली वेजेस को देखेगा, और 7वीं नज़र से लाभ के घर को, डिज़ायर्स के घर को देखेगा। अनसर्टन गेन, लक, इस तरह के मामला ज़िंदगी में बहुत इसको हासिल होंगे, और बहुत ज़्यादा ये इज़्ज़त, शोहरत और दौलत हासिल करने वाली पर्सनैलिटी होगी। शनि कुंडली के 6ठे घर में, ये एक मरतबा फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि तर्केश घर में जब भी कोई गिरा, अच्छा हो या बुरा हो, जब भी तर्केश घर में जाएगा अपनी पावर्स में के साथ उसको, उसकी एनर्जी उसने बढ़ा देनी। 6ठा घर है रोग का घर है, कर्जे का घर है, लोन का घर है, लिटिगेशन का घर है, मुलाजमत या जॉब का घर है, और ये आप कह लें कि जो छुपे हुए दुश्मन, एनिमीज़, उनका घर है, और इस घर को वो पावर दे देगा। ऐसी पर्सनैलिटी काफ़ी उसमें फंसी रहेगी। हालांकि ये देखा जाए तो विपरीत राजयोग यहाँ बना के बैठा हुआ है, लेकिन ये मैं इसलिए आपको लेक्चर्स में ये चीज़ें नहीं बताता हूँ कि ये अभी मैं इनिशियली आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। जो इंशाल्लाह आप मेरे साथ टच रहेंगे, जो मैं एस्ट्रोलॉजी में आगे की तरफ बढ़ूँगा, तो ये आपके लिए तो कई चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैं यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको नीच का बताया, तो नीच भंग का मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ये आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो कुंडली के रिजल्ट चेंज होते जाएंगे, ये इनिशियली सिखाने के लिए आपके लिए बता रहा हूँ मैं। 5वें कुंडली के 7वें घर में बहुत आउट क्लास हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब कोई गिरा कुंडली में किसी घर में बैठकर अपने ही घर को देखता है तो उसकी पावर बढ़ा देता है। तो यहाँ पर शनि जब बैठा, इसने अपने ही घर को, लगन को देखा, ये यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हो गया, पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त हो गया। यहाँ से तीसरा घर भाग्य के लिए बहुत ज़बरदस्त हो गया, 7वां उसकी पर्सनैलिटी के लिए हो गया, और 10वां उसकी सुख, उसकी ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश के जो मामलात हैं उसके लिए बहुत ज़बरदस्त हो गया। कुंडली के 8वें घर में ये नाकस तरीन घर होता है, और जब ये योग कारक गिरा लग्नेश, इस कुंडली का मालिक, फुल पावरफुल ताकत वाला स्टार उठ के जब 6ठे घर में जाएगा तो ये यहाँ पर नाकस, या आप कह लें कि बैड रिजल्ट देगा, और इस घर से मंसूब एंग्जाइटी, सीक्रेट्स, एक्सीडेंटल मामला जो हैं उनमें ताकत दे देगा। तो ऐसी पर्सनैलिटी के साथ इस तरह के बहुत ज़्यादा मामला होते हैं। और यहाँ से तीसरा, 7वां और 10वें घर में भी ये नाकस रिजल्ट को लेके जाएगा और कन्वर्ट करेगा। 7वें कुंडली के 9वें घर में
अब यहाँ पर शनि, जोहल या जिसे सैटर्न कहते हैं, यहाँ उच्च पोजीशन का हो गया। इस कुंडली में सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने वाला गिरा अब ये हो गया। ये उच्च हैसियत में, भाग्य के घर में, अपने मज़हब से रुझान वाले घर में, अपने वालिद साहब के साथ बहुत अटैच होने वाली पर्सनैलिटी, विदेश या जिसे बाहर का मुल्क या अब्रॉड कहते हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाला, हायर टू हायर एजुकेशन हासिल करने वाला, ऐसी पर्सनैलिटी होगी। और तीसरे घर से इसने लाभ को देखा, लाभ बहुत होगा, डिज़ायर्स अपनी लाइफ में पूरी डिज़ायर्स हासिल करेगा। और सातवें घर से जब ये तीसरे घर को मेहनती होगा, अपने जिम्मेदारियां पूरियां करने वाला होगा और मेहनत करके मुकाम हासिल करने वाला होगा। और 10वें घर से, 10वीं नज़र से जब इसने छठे घर को देखा तो अपने शत्रु, अपने दुश्मन, अपने एनिमीज़ का पे हैवी हो जाएगा और बहुत बेहतरीन रिजल्ट ज़िंदगी में हासिल करेगा। कुंडली के 10वें घर में प्रोफेशन का घर, कर्म का घर, और कुंडली का मालिक उठ के जब 10वें घर में आया तो ये राजयोग पोजीशन बन गई। त्रिकोण का मालिक केंद्र में, केंद्र का मालिक केंद्र में, ज़बरदस्त पोजीशन, ज़बरदस्त रिजल्ट। प्रोफेशन के मामलात, कर्म बहुत अच्छे होंगे, बहुत नेक नाम पर्सनैलिटी होगी, अच्छा इसको समझा जाएगा, अच्छा इसको देखा जाएगा। वालदा के लिए बहुत अच्छा हो गया, सुख के लिए बहुत अच्छा हो गया। और 10वीं नज़र से जब इसने पार्टनरशिप को देखा तो पार्टनरशिप के साथ इसकी बहुत बनने वाली हुई। मियाँ बीवी के तल्लकात बहुत अच्छे होंगे, अवाम के साथ तल्लकात, सोसाइटी में इसकी उठना बैठना बहुत अच्छा तस्वर किया जाएगा। कुंडली के 11वें घर में ये एक अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब केंद्र का त्रिकोण का मालिक 11वें या दूसरे घर से तल्लक बना ले तो वो धन योग उसे कहा जाता है। मैं अभी इसमें तो नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन इस घर में आउट क्लास हो गया, फाइनेंस और धन के घर में मौजूद है। और ये लाभ का घर है, योग कारक गिरा है और कुंडली का लग्नेश है, मालिक है, तमाम पावर्स उसने अपने पास रखी हुई। यहाँ से औलाद के लिए बहुत अच्छा हो गया, यहाँ से फाइनेंस और फैमिली के लिए बहुत अच्छा हो गया, और यहाँ से सीक्रेट्स मामलात या इनहेरिटेंस के मामले में बहुत आउट क्लास रिजल्ट इसको मिलेंगे। 12वें घर में ये यहाँ पर शनि अपने ही घर में गया है और विपरीत राजयोग यहाँ पे बनता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि 12वें घर को सामने रख के मैं इस लग्नेश की बात कर रहा हूँ, तो लग्नेश का उठ के 12वें घर में जाना नाकस गिना गया। ऐसी जो पर्सनालिटी होती है वो अपनी नेटिव लैंड पे नहीं रह सकती, बहुत सफ़र करती है। अक्सर ये अब्रॉड कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ इनको मिलती हैं। यहाँ से तीसरा फैमिली, प्रोफेशन, और 7वें से ये शत्रु, अपना लोन, इस तरह के मामलात, नाकस रिजल्ट। और 10वां घर भी यहाँ से 8वां तरकेश घर में बैठ के तरकेश घरों को ये देख रहा है, तो ये नाकस घरों में बैठ के नाकस रिजल्ट देगा। और आने वाले जो मामलात होंगे इसके लिए उलझते जाएंगे। कुछ भी सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो मकड़ी के जाले की तरह ये फंसता ही चल, जितना हरकत करेगा, जितनी उसमें करेगा वो फंसता ही चलेगा। कोई इस तरह की मिसाल बनेगी। तो आज मैंने एक्यूरियस असेंडेंट या कुंभ राशि लगन की कुंडली के बारे में आपको बताया कि उसका लॉर्ड लग्नेश तमाम घरों में बैठ के क्या क्या रिजल्ट देता है। कल अगले जो लेक्चर उसमें इंशाल्लाह इस कुंडली का दूसरे घर का मालिक गुरु, बृहस्पति या जिसे जुपिटर कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और तमाम कुंडली के घरों में क्या क्या रिजल्ट देता है कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।